मुसलसल 13 रोज तक हमले करने के बाद अमेरिका ने पहली बार, ये पहली रात है जब ईरान पर हमला नहीं किया है। यूं ये खबर बन जाती है कि क्या अमेरिका वापस हट रहा है या अमेरिका एक रात के लिए पॉज ले रहा है या चंद रातों के लिए पॉज ले रहा है ताकि री स्ट्रेटेजाइज कर सके, दोबारा से मनसूबाबंदी कर सके और हमले कर सके। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रोही न्यूज़। तो जनाब, हम ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग में ये इसलिए काबिल ज़िक्र लम्हा है कि मुसलसल 13 रोज़ हमले करने के बाद और बेतहाशा नुकसान करने के बाद अमेरिका ने गुजरी हुई रात को हमला नहीं किया है। किसी किस्म के उनके जहाज़ नहीं उड़े, ना ही किसी तरफ से तस्दीक हुई है और ना ही ईरान के मीडिया की जानिब से कोई बात सामने आई है। तो ये पहली बार हुआ है, तो इस लिहाज से ये काबिल ज़िक्र भी है और इसके कई मानी भी निकल सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि क्या अमेरिका डी एस्केलेशन की तरफ चल रहा है या अमेरिका वैसे आराम कर रहा है या अमेरिका कोई निगोशिएशन टेबल की तरफ जाने का इंदिया दे रहा है। ये 3 अहम चीज़ें हैं कि जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं आलमी सतह पे। इसके अलावा और भी तजियाकार ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं मुख्तलिफ तरह के उमूर के बारे में। तो जनाब, चलते हैं कि पहले इशू की तरफ कि क्या अमेरिका डी एस्केलेशन की तरफ चल रहा है। तो अमेरिका की जानिब से बारहा ये बात तो कहा गया है कि ईरान सीरियस नहीं है निगोशिएशंस में। ईरान ये कह रहा है, ईरान बात का पक्का नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उनकी शर्तें मान ले और आगे बढ़े निगोशिएशन टेबल पर और पीस को यानी अमन को मौका दे। एक तो ये। दूसरा, अमेरिका ये भी हो सकता है कि अपनी स्ट्राइक्स यानी हमलों के दायरा कार को वसी करने के लिए, जिस तरह से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो सबसे बड़ी स्ट्राइक करेंगे, उस स्ट्राइक को सामने रखते हुए या उस इरादे को सामने रखते हुए या उस बयान को सामने रखते हुए ये नजर आता है कि अमेरिका रीप्लान कर रहा है और बड़ा मंसूबा करेगा और फिर हमला करेगा। मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ महाज भी हो सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि इस्राईली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पहुंच रहे हैं वाशिंगटन में एक सरकारी दौरे पे, शायद उसके लिए नई प्लानिंग भी हो। और चौथा ये भी हो सकता है कि अमेरिका वाकई निगोशिएशंस करने वाली अक़वाम को, ख़ासतौर पाकिस्तान को, सालसों को एक मौका दे रहा हो कि वो बीच में आए, बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए से इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका को भी एक वे आउट देना ज़रूरी है, वो वे आउट दें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस वक्त बात हो रही है, जिनके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, खासतौर पर इस पेशरफ्त के बाद कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई जंग के अंदर, खासतौर पर कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, हमले भी नहीं हुए हैं। ईरान इस वक्त क्या कर सकता है? ईरान अपने सबॉर्डिनेट्स या प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मज़ीद हमले कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है अमेरिका की इस पोजीशन को सामने रखते हुए कि अमेरिका ने हमला नहीं किया। तो ईरान अमेरिका के सॉफ्ट टारगेट्स जो तनसीबात की सूरत में हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट की सूरत में हैं, उनको निशाना बना सकता है। जिस तरह बगदाद के अंदर एरबिल के अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, ये भी हो सकता है। या हाउथीज़ को शायद दे सकता है, उनका हौसला बढ़ा सकता है कि वो सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दें या दीगर जो स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब है उस पर कोई रुकावट खड़ी कर दें, जहाज़रानी मुश्किल बना दें, या फिर ये कि कई और इलाके जैसे इजराइल की सरजमीन है उस पर अटैक कर दें। ये सारी चीज़ें मुमकिन तौर पर हो सकती हैं इस पॉज के अंदर। इस पॉज को परमानेंट पॉज नहीं कहा सकता क्योंकि किसी भी तरफ से ऐलान नहीं हुआ, अमेरिका ने भी ऐलान नहीं किया, बस हमले नहीं किए। अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका ये भी असेसमेंट करने पर लगा हो कि उसके नुकसानात अब तक कितने हुए हैं और जो उसके आदाब थे वो हिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वो जो अखराजात हैं जंग के वो कांग्रेस और उनके लॉ मेकर्स वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते, या फिर अमेरिका के अंदर जो एक पब्लिक ओपिनियन इस जंग के खिलाफ बनी हुई है उस जंग को उसको सामने रखते हुए अमेरिका ने इस बार पॉज लेने का तहिया किया। ऑपरेशनल पॉज जिसको कहते हैं, या ऑपरेशनल पॉज भी हो सकता है,
ये भी एक वजह हो सकती है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये काबिल ज़िक्र वजूहात हैं। और हम ये सवाल अब भी दोहराते हैं, आवाम भी दोहराती है दुनिया भर में, कि आखिर अमेरिका इस जंग से चाहता क्या है। क्या वो ईरानी तनसीबात जो एटमी तनसीबात हैं उनको मुकम्मल तौर पर ओब्लिटरेट करना चाहता है, या वो ईरान की जो फ़ौजी ताकत है उसको ख़त्म करना चाहता है, फ़ौजी क़यादत को ख़त्म करना चाहता है, या ईरान की जो जहाज़ तेल और दीगर ज़राए हैं उनको ख़त्म करना चाहता है, या उनको महदूद करना चाहता है, या ईरान की रीजनल पावर जो बढ़ती हुई पावर है या असर है मुख्तलिफ मुल्कों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर, उसको कमज़ोर करना चाहता है, या बैलेंस ऑफ पावर करना चाहता है मशरक़ वस्ता में, जहाँ पे ईरान अगर इस सूरत हाल में इस वक्त जो स्टेटस को चल रहा है, जो पोजीशन चल रही है, उसमें ईरान की नौइयत एक बढ़ते हुए असर की भी हो सकती है, क्योंकि उसने रजिस्ट किया, मज़ाहमत की है ईरान अमरीकी हमलों की, और कायम और दायम रहा है, उनके अंदर कोई इनकलाब बर्पा नहीं हुआ जिस तरह अमरीका तवक्को कर रहा था। तो क्या अमेरिका अब ये चाहता है कि ईरान की क़यादत को इस हद कमज़ोर कर दिया जाए कि वो दीगर ममालिक में जो प्रॉक्सी चला रही हैं मुबैना तौर पर उन प्रॉक्सीज़ को बंद कर दें या महदूद कर दें, और या फिर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का असर जो इसराइल तक बढ़ा हुआ है, और इसराइल को जो थ्रेट्स हैं, एक तरह के ख़तरात लाहक हैं, उन ख़तरात को भी महदूद किया जाए ताकि इसराइल कायम व दायम रहे। इसराइल चूँकि अमेरिका का इंतहाई करीबी हामी है और मिलकर जंग लड़ रहे थे, ये 28 फरवरी को मिलकर हमले किए, ये सब कुछ देखते हुए यूँ लगता है कि ये पॉज महज पॉज ही है, ऑपरेशनल पॉज तो हो सकता है जब तक कि बाकायदा ऐलान ना किया जाए कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर जाना चाह रहे हैं, जो जा चुके हैं, तो फिर ये बात आगे चल सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए इस व्लॉग के हवाले से। वस्सलाम।